तो बच्चों आपके ये टॉपिक कवर हो गए हैं। कौन कौन से? केमिकल रिएक्शंस कवर हो गया है, रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो गया है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हो गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो गए हैं और केमिकल इक्वेशंस। अब टॉपिक बच्चों क्या है कि अब आप लोग को पढ़ाना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में ही हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। चलिए आइए पढ़ते हैं। मान लीजिए हेडिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, if there is equal number of atoms of different elements are present into the reactant and product are called balanced chemical equations। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? फिर से सुनिए। if there is equal number of atoms of different elements are present into the reactant and product are called balanced chemical equation। मतलब किसी केमिकल इक्वेशंस में आपको अगर रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, गिन लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि रिएक्टेंट्स में मान लीजिए कि आपके हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या है आपके? जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, थोड़ा समझा देता हूँ दोबारा से आपको। मैंने बोला था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या करती है? अमोनिया गैस बनाती है। तो अभी आप देखिए इधर लेफ्ट साइड में ये रिएक्टेंट जो है, इसमें नाइट्रोजन कितने आइटम है? 2 आइटम है। हाइड्रोजन कितने आइटम? 2 आइटम है। तो नाइट्रोजन के 2 आइटम इधर है, लेकिन इधर कितने हैं? सिर्फ 1 आइटम है। ठीक है। और ये हाइड्रोजन के 2 आइटम, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने आइटम है? 3 आइटम है। तो अभी ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है कि देयर इज equal number of atoms of different elements are present into the reactant and product, then the equation is said to be balanced equations, balanced chemical equation. If not, then it is called unbalanced। तो अगर आपको रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो भी आइटम्स दिख रहे हैं काउंटिंग करने पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं पाए गए, तो इसका मतलब क्या, वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, फिर अभी और समझा देते हैं डीप से। लिखिए, नोट डाउन करिए। इफ देयर इज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट into the reactants and product, then the given equation is said to be balanced chemical इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, दैट इज फॉर्म अमोनिया गैस। ओके, एफई के प्रेजेंस में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में एरो के रिएक्शन में क्या होते हैं, ये जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं इन्हीं तो रिएक्टेंट कहते हैं, इन्हें ही रिएक्टेंट कहते हैं। और जो राइट हैंड साइड में इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखिए, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन इधर है। इधर कितने हैं? सिर्फ 1 ही नाइट्रोजन है। इधर हाइड्रोजन लेफ्ट में क्या है? 2 है, लेकिन हाइड्रोजन राइट में कितने हैं? 3 है। तो ये रिएक्शन अभी तो बैलेंस नहीं है। तो चलिए बैलेंस करते हैं हम। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। अच्छा, नाइट्रोजन 2 है तो उधर 2 नहीं, तो यहाँ 2 लगा लीजिए। तो 2 से मल्टीपल नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन फिर जब आपने नाइट्रोजन 2 किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लगा लीजिए। तो इस तरह क्या हो गया आपका, ये आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आप कर लीजिए, टेबल बना लीजिए, देख लीजिए। यहाँ लिखिए नाइट्रोजन, यहाँ लिखिए हाइड्रोजन, यहाँ लिखिए इन रिएक्टेंट
यहाँ देखिए इन प्रोडक्ट, ये आइटम्स हो गए। तो नाइट्रोजन का आइटम जो रिएक्टेंट में कितने हैं गिन लीजिए, कितना दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा देखिए। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 2 ही आइटम, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 गुना 6 है, ठीक है। और प्रोडक्ट में कितने हैं नाइट्रोजन के 2 आइटम है, और 2 3 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए। देखिए नाइट्रोजन के रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में भी 6 है और प्रोडक्ट में भी 6 है। तो इफ डेफिनेशन पे आते हैं, इफ देयर इज इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इनटू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ, देन द गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो अब आपके क्या है, दोनों रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नोट कर लीजिए बच्चों, व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस देन इट इज फॉर्म अमोनिया गैस। ओके, नोट कर लीजिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको फिर मैं आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का भी एग्जांपल देता हूँ। हाँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, बस इसी को रफ कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच इफ देयर इज एन अनइक्वल नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इनटू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन द गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिस केमिकल इक्वेशंस में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनटू द रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनटू द प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अभी आपने देखा था कि अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया और सिंपली मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो ये क्या है, ये आपकी इक्वेशन क्या है। लेफ्ट में ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, बोलिए। और राइट में जो होता है इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में नाइट्रोजन आइटम कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 1 है। लेफ्ट में देखिए हाइड्रोजन आइटम कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 3। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी अनबैलेंस इक्वेशन। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप नोट डाउन भी करते रहिए। क्या कहेंगे, those chemical equations in which if there is an unequal number of atoms present into the reactant and product, then given equations in terms of different element लगा लीजिए यहाँ पर, then given equation is said to be unbalanced केमिकल। मतलब क्या इक्वेशन, इफ देयर इज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या, इफ देयर इज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन द गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल नोट करिए, एग्जांपल नोट करिए बच्चों, क्या है। फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 gives H2, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या, N2 plus O2 gives N2 plus H2 gives NH3, ठीक है।
नोट कर लीजिए, टेबल बना लीजिए। यहाँ का ये एटम्स, यहाँ पे कहिए हाइड्रोजन, यहाँ बताइए ऑक्सीजन, यहाँ देखिए इन रिएक्टेंट, यहाँ देखिए इन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में देखिए हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं, 2 हैं। और प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन के आइटम 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन का आइटम 1 है। ऐसे केस में अगर आपको ऐसे मिलता है बच्चों, तो ऐसे केस में ये जो इक्वेशंस आपकी जिसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनटू द रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनटू द प्रोडक्ट आर नॉट सेम, देन द गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ लिया बच्चों आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक हो गया आपका method of balancing chemical equation। ठीक है, तो क्या मेथड बच्चों, मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या मेथड का नाम है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखिए अभी आपको एग्जांपल दिया था मैंने, N2 ले लीजिए और H2 ले लीजिए, क्या बनाता है, NH3। ठीक है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मतलब आप कोई एक नंबर रख के देख लीजिए, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है, अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स would be equal to the number of atoms of different elements present in the product are equal, then you can say the equation is balanced। तो हिट करिए और ट्राई करिए। चलिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे रख दीजिए 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गए, हाइड्रोजन क्या 6 हो गए, तो यहाँ पे क्या रखें कि 6 हाइड्रोजन बन जाए, 3 लिख दें। तो आपने हिट किया यहाँ पर 2 मोल्स एंड 3 मोल्स, तो क्या बन गया आपका इक्वेशन, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हिट करके ट्राई करने पे अगर आपका बैलेंस इक्वेशन बैलेंस जाएगी, या क्या नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट equal to number of atoms of different element in product। देख लीजिए अभी आ जाएगा, टेबल बनाते हैं तो मालूम चल जाएगा। तो आपने हिट किया, ट्राई किया और बैलेंस हो गया। तो यहाँ एटम्स लिख लीजिए और यहाँ पे इन रिएक्टेंट लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए इन प्रोडक्ट। तो आपके एटम्स कौन कौन से थे, एक नाइट्रोजन था और एक हाइड्रोजन था। तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने, 2 लिख लीजिए, हाइड्रोजन कितने, 6 लिख लीजिए। उधर देखिए नाइट्रोजन कितने, 2 दिख रहे हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 6। देख लीजिए इस टेबल में क्या हुआ कि आपके नाइट्रोजन के आइटम रिएक्टेंट में भी 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं, और हाइड्रोजन के आइटम्स रिएक्टेंट में भी 6 हैं और प्रोडक्ट में भी 6 हैं। इस तरह से जब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इनटू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन इक्वेशन इज सेड टू बी balanced chemical equation। So this method is known as hit and trial method। Okay, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। आज टाइम ओवर हो रहा है, ठीक है, तो आज सिर्फ इसका इंट्रो कर देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको टॉपिक को कंप्लीट करूंगा मैं। चलिए देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस
कितनी तरह की केमिकल इक्वेशंस होती है। तो मैंने कहा सम ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल इक्वेशंस आर, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी देख लीजिए। पहली कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरी क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके बच्चों, क्या है दूसरी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर चौथी क्या है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पहुंचिए आपकी है बेटा रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को कंबाइनली आप बोलते हैं रिडॉक्स। वैसे क्या होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसका फुल नेम क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइनली क्या बुलाता है, रिडॉक्शन। रेड रिप्रेजेंट रिडॉक्स एंड ऑक्स, OX रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। तो रेड प्रेजेंट्स रिडक्शन, OX, ऑक्स रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंबाइनली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह की आपको मेनली 5 रिएक्शंस के बारे में आज आगे पढ़ाना है आपको।